इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंक्शन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था फंक्शन क्या होता है, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बताया था मैंने, और वो पूरा वीडियो नहीं था, तो आपको ये वीडियो देखना है ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फंक्शन क्या होता है ये आज पढ़ेंगे, और उसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये अच्छे से समझेंगे, और साथ ही में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप एआई से कोडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आप सीख रहे हो वो बेसिक या फिर एडवांस सब अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। देन फिर आपको एआई टूल की हेल्प से आप कोडिंग करेंगे, बट आपको सबसे पहले बेसिक अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप जल्दी से इसे सॉल्व कर पाओ, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। अब समझते हैं फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रख लो, मैं लास्ट में आपको कुछ मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, वो होमवर्क आपको करना है। और फंक्शन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी मिस कर देते हो तो बहुत चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए फंक्शन आपको अच्छे से पूरा का पूरा देखना है। और वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, बट इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका फंक्शन का टॉपिक जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर होने वाला है। ओके, तो ये आप जब स्टडी करने बैठ रहे हो तो पूरा ही कंप्लीट करना है आपको ये टॉपिक। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो यूजर हम डायरेक्टली थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी ना पढ़ा के प्रैक्टिकली समझाती हूँ, फिर हम थ्योरी को अच्छे से आपको समझाऊंगी। ओके, जैसे HTML का फाइल आप सेव कर लीजिएगा पहले, और आप VS कोड यूज करते हो तो VS कोड ही यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे अच्छे से कंफर्टेबल हूँ आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ से आपको समझा रही हूँ। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर दिख पाता है तो इसीलिए, बाकी आप VS कोड यूज कीजिएगा। VS कोड में आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाएंगे तो अच्छे से आप कोडिंग कर पाते हो। तो फंक्शन क्या होता है, आप इसको अभी के लिए डिलीट भी कर सकते हो थोड़ा सा कोड को। ये बॉडी के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, ये जो फंक्शन जो होता है नेम, ये होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छे से मैं समझाऊंगी कि कीबोर्ड क्या। ओके, कीबोर्ड नहीं बोलना है इसे, नहीं तो बोल देंगे कीबोर्ड। तो कीवर्ड होता है। ओके, स्क्रिप्ट हम लिखेंगे और इसको कर देंगे क्लोज। टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए एक बार फिर से वीडियो देखना है, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। हालांकि आपको इतना बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फंक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन हमने लिखा। फंक्शन क्या होता है, कीवर्ड होता है, कीवर्ड, और उसका मीनिंग ऑलरेडी पता होता है। जो हम अभी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो उसका मीनिंग ऑलरेडी पता है उसको, तो ऑलरेडी नोन है फंक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट। तो ये जो मैंने फर्स्ट लिखा है, या फिर आप कुछ भी नाम लिख लो, जैसे मैं डेमो दे रही हूँ, ये नाम आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ से ये निकाल दूं तो ये एक सिंपल टेक्स्ट माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा। अब मैं यहाँ इसे इस तरह से पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये माना जाएगा, इसे हम लिखेंगे डेमो, तो ये माना जाएगा कि ये फंक्शन है। बट ये कैसे माना जाएगा, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये बताएगा कि ये जो है कि ये एक फंक्शन है, यानी कि आपको ये हेल्प करता है बताने के लिए कि आपने ये डेमो नाम का फंक्शन बनाया है, तो इसीलिए ये फंक्शन लिखा जाता है पहले। और फिर इसके बाद फंक्शन इज एन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी कि ब्लॉक बनाते हैं जो करली ब्रैकेट से, और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने फंक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था। स्टेटमेंट यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते हैं, तो उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आपको इसको प्रोग्रामिंग नहीं बोलना है, आप कुछ लिखते हो उसको बोलना है हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, कुछ हमने लिखा है प्रोग्राम स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ हम लिखे जैसे विंडो डॉट अलर्ट, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा, एंड मैं यहाँ पे लिखू हेलो। कंट्रोल एस सेव करूँ। अभी मुझे इसे पहले कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए सिंपली आपको
ये यहाँ से उठाना है, कंट्रोल Z करो तो कुछ हो जाता है, तो अंडू बोलते हैं इसे, कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ पहले। डॉक्यूमेंट में, अब इसको जो डॉट है इसको में बोलना है। डॉक्यूमेंट में हमने राइट किया है हेलो। फंक्शन क्या होता है पहले ये समझो। देखो ये जो है राइट, और ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाए थे ये बिल्ड इन फंक्शन है। क्या है? बिल्ड इन फंक्शन। बट हम अभी तो बिल्ड इन फंक्शन नहीं सीख रहे, मैं आपको यूजर डिफाइन फंक्शन बता रही हूँ। तो बिल्ड इन फंक्शन भी आपको मैं बताने वाली हूँ। अभी इस तरह से समझो हम क्या सीख रहे हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख रहे हैं हेलो। फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, पहले ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि हम कोड तो ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट फंक्शन का। जैसे फंक्शन में ऐसे डिलीट कर दूं यहाँ से, तो मैं यहाँ पे इसके बिना भी रन कर सकती हूँ। तो फंक्शन की नीड क्या है, क्यों हम लिख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं ना गाइस, तो आपका इंटरेस्ट है इसमें, ऐसा पता चलता है, समझ में आता है। तो आपका ऐसा क्वेश्चन किया करो जब भी आपको प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, तो मैं अगेन यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर कोई भी टेक्स्ट सबको डबल लिखना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख रही हूँ, दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैं फिर से मुझे हेलो लिखना है, तो ये हो गया। दो बार हमने क्या लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर हेलो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर हेलो। और भी लिखना है हमें बहुत बार हेलो हेलो, हमें 10 बार लिखना है सपोज। तो आप क्या बार बार हेलो हेलो लिखेंगे, मतलब आपको पूरा हेलो हेलो लिखने से मतलब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपको 10 बार लिखना है, तो आप 10 बार कॉपी पेस्ट करेंगे क्या? 10 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट कोड भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और लिखने में भी आपको टाइम लगेगा, है ना। टाइम से होने के लिए और कोड को बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए, यानी कि हम उसे बोलते हैं रीयूज करना है। हम एक ही बार लिखे कोड को और कॉल करें, उसको फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देती हूँ, जैसे br टैग, जो कि हेलो हमें अलग अलग दिखाई दे। ओपन इन ब्राउजर करे तो देखो हेलो हेलो अलग आ रहा है। तो क्या करना पड़ रहा है आपको, हेलो हेलो, और फिर आपको फिर से लिखना है हेलो, तो या फिर आपको अलग कोई लिखना है तो आप फिर से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे। ऐसी चीजें ना हो बार बार, इसीलिए हमें फंक्शन का यूज करना है। अब मैं बताती हूँ कैसे होता है। जो चीजें एक बार में ही जो चीजें एक बार बनी है उसको फिर से यूज करना है आपको, तो उसको हम बोलते हैं रीयूज। यानी कि जो चीज एक बार बनी उसको फिर से यूज करना इज कॉल्ड एज रीयूज। रीयूज करना, या फंक्शन जब भी पढ़ते हैं ना तो उसमें एक वर्ड आता है कि रीयूज। रीयूज मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो चीज एक बार बनी है उसको फिर से यूज करना इज कॉल्ड एज रीयूज। अब फिर से मैं फंक्शन आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक वहां पे क्या किया था, फंक्शन का नाम दे दो कोई भी, मैं आपको फर्स्ट दे रही हूँ। ये हमने बना लिया फंक्शन, और इसको एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट। जैसे फंक्शन में हमने नाम दिया फर्स्ट। अब यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो। देखो मैं फिर से वही एग्जांपल देती हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। डॉक्यूमेंट, सॉरी फास्ट लिखे इसमें, डॉक्यूमेंट फास्ट लिखे तो ये हो जाता है ऐसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा हेलो। ये मैंने हेलो लिखा, इसमें मैंने लिखा हेलो। तो अब इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा तभी ये रन होगा। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको सेमीकोलन देना है। और अब सेव करें। डॉक्यूमेंट में डॉट राइट, डॉक्यूमेंट में इसको जो डॉट है उसको क्या में आपको बोलना है, डॉक्यूमेंट में हमने राइट किया है हेलो। तो ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो यहाँ पे ये जो यहाँ से है पूरा ब्राउजर जो है वो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने हेलो यूज किया है। अब ये एक बार आया है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 बार 3 बार हेलो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल से इसको कॉल करूंगी अगेन, मतलब कि बार बार इसको मैं कॉल करूंगी। तो अब ये 3 बार हो जाएगा हेलो, वहां पे 3 बार आएगा। तो देखो 3 बार आ रहा है, तो ये ऐसे एक साइड में ना आए, इसीलिए आप यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हो br। तो क्या हो रहा है,
अब आप बोलेंगे बार बार हम थोड़ी हेलो हेलो लिखना है, हमें तो अलग भी टेक्स्ट चाहिए। तो देखो हेलो आ रहा है, हेलो आ रहा है, हेलो आ रहा है। अगर आपको यही कोड 3 बार लिखना होता, विदाउट फंक्शन नहीं लगाते आप, तो आप क्या करते हैं, फिर से ये 3 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब कि रीयूज कर, आप इसको बार बार लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हेलो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, 3 बार लिखते हैं। इसके लिए आप बस फंक्शन आपने बनाया और उसको कॉल किया, आपने कितने बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, बस इसे कॉल करना पड़ता है, आपको बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये टाइम सेव करता है और आप इसको रीयूज करते हो। एक ही लाइन हो गया ना, ये रीयूज कर रहे हो आप इसको, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है फंक्शन। आई होप आपको अभी फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होंगी। और पहले वाली वीडियो में, फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। यानी कि एक हम ब्लॉक बनाते हैं, अच्छे से मैं फिर से आपको अच्छे से समझा देती हूँ। यानी कि हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि कुछ लिखने को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्लॉक बना के उसमें हम लिखते हैं, वो होता है स्टेटमेंट। A function is a group of statement, हम उसमें बहुत सारे कोड लिखते हैं, स्टेटमेंट टुगेदर टास्क इट वर्क व्हेन यू कॉल। ये अगर हम कॉल ना करें तो ये वर्क नहीं होता है, जब वहां बता रहा है कि जब ये वर्क होता है जब आप इसको कॉल करते हो। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमने अभी क्या सीखा है, फंक्शन की डेफिनेशन सीख, फंक्शन को बनाना यानी कि फंक्शन को डिफाइन करना। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, ये हमने फंक्शन बनाया, इसको डिफाइन किया। ओके, अब ये तो हो गया। अभी आपको ये थोड़ा सा आप चाहते हो कि ये हेलो हेलो ही ना आए, थोड़ा जैसे अलग अलग नाम आए। कैसे, जो आप चाहते हो कि हेलो परी आए, या फिर हेलो, मतलब एक ही इसमें अलग अलग नाम आए, तो वैसे हम कर सकते हैं क्या, वैसे भी आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ आपको पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। पहले आपको ये समझना है फंक्शन का, और यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन, फिर मैं वो समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर देती हूँ मैं, नेम NAME, जैसे वो एक ही था ना, जैसे हमने 3 बार कॉल किया, हेलो हेलो आ रहा था, बट हमें अलग अलग नाम चाहिए, तो वैसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फंक्शन को कॉल हम करेंगे, जैसे यहाँ पे, सॉरी, जो ये फंक्शन है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन हम कंट्रोल V करेंगे, एंड इसके अंदर ये पैरामीटर वाला में जो कंसेप्ट है वो और भी है इसमें, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। परी मैंने लिखा, अब हेलो परी आना चाहिए, और मुझे फिर से क्या चाहिए, उसके अंदर अलग नेम चाहिए जो कि है हेलो रूही कर देते हैं क्या। तो अब आपको ये भी बनाना होता विदाउट फंक्शन, तो आपको ये बहुत टाइम, मतलब कोड बड़ा हो जाता। तो इससे कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब क्या आने वाला है आउटपुट में, हेलो परी आएगा, फिर हेलो रूही आएगा, ऐसे आने वाला है। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो परी हेलो रूही। अब वहां पे आपने ये नहीं लगाया ब्रेक टैग, ओके ब्रेक टैग लगाया है, तो ये इस तरह से ये होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये बताऊंगी मैं आपको, ये एक अलग सा टॉपिक है, इस पे हम करेंगे क्या होता है, बट ये समझाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से आप समझेंगे। बस आपको इतना समझना है कि फंक्शन को, अगर आप फंक्शन नहीं यूज करते हो, बिना फंक्शन के प्रोग्राम बनाते हो, तो आपका कोड बहुत बड़ा होने वाला है, और दिखने में भी आपको बहुत बड़ा कोड दिखेगा, और टाइम भी बहुत लगेगा उसे। इसीलिए हम टाइम को सेव करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। और ये जो डेफिनेशन बहुत चलती है, जो कि होता है रीयूज, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन अच्छे समझ लेना। जो चीज एक बार बने है उसको फिर से यूज करना है, उसे हम बोलते हैं रीयूज। यानी कि एक बार हमने बनाया है, हम इसे फिर से यूज करते हैं, बस कॉल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीयूज। ओके, तो गाइस ये हो गया यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन यानी कि हम फंक्शन को बनाते हैं, हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसको एडिट कर सकते हैं, और जैसे कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हमारे इस पे है। बट यू बिल्ट इन फंक्शन वैसा नहीं होता है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बना के रखे हैं कुछ फंक्शंस, उसको बस हमें कॉल करवाना होता है। हमें उसको हम उसमें ना ही तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, बस ओनली कॉल करना होता है। तो यहाँ पे पहले समझ लेते, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ थोड़ा।
फिर समझाती हूँ, ताकि यहाँ से आप समझे तो वो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, यूजर सॉरी बिल्डिंग फंक्शन। अब मैं आपको बोलूं आपने बिल्डिंग फंक्शन सीख रखा है तो आपको थोड़ा सा नहीं पता नहीं आपको याद आएगा कि नहीं, पहले हमने बट उसको मैंने आपको बताया नहीं था कि यूजर डिफाइन फंक्शन करके हमने वहां पे नाम उसको पढ़ा था कि ये क्या था, CLI। ओके पहले समझ लो, CLI के आउटपुट पॉसिबिलिटी हमने पढ़ा था। तो आउटपुट पॉसिबिलिटी जो होती है वहां पे जो हम फंक्शन जो ये होता है इसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे विंडो के आगे जो अलर्ट है जो हमने पैरेंथेसिस लगाए वो फंक्शन है, जो राइट है ये फंक्शन है। तो ये जो हमने पढ़े थे वो फंक्शन। अब आप बोलेंगे ये फंक्शन है तो फिर उसको क्या बोलना है, तो उसको आउटपुट पॉसिबिलिटी बोलेंगे, बट वो फंक्शन है आपको वो भी समझना है। ओके अब ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन क्लिक और ये जो माउस इवेंट और जो जो अलग अलग जो होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए अब इतना समझ लो। तो ऑन क्लिक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट। मैं आपको बता देती हूँ, विंडो डॉट अलर्ट, इसमें हम लिखेंगे आपको अगर आप इसमें डबल कोटेशन देते हो तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप डबल कोट दे रहे हो, बाहर में अगर भीतर भी आप डबल कोट दे रहे हो तो ये एरर आ जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। देखो गाइस मैं फिर से बताती हूँ, ये हम डबल कोट देने से क्या होता है ये इधर से ले लेता है, इसीलिए आपको डबल कोट नहीं देना है। आप चाहो तो बाहर भीतर डबल कोट दो, फिर बाहर आपको सिंगल कोट देना है, या फिर आप भीतर डबल कोट दे सकते हो, बाहर सिंगल कोट दे सकते हो। जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा हेलो। अब ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेलो आ रहा है। तो ये जो था ये फंक्शन था, क्या था ये, बिल्ड इन फंक्शन। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने ये बनाया है, बस हमें इसको कॉल करना होता है। तो विंडो में क्या हो, एक विंडो ओपन हो जिसपे अलर्ट हो। जैसे यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई जहाँ पे अलर्ट आया, हम क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो और ये अलर्ट आया। विदाउट क्लिकिंग का भी आता बना सकते हो आप, जैसे हमें ये बटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब समझते हैं, विंडो के बाद हम यहाँ पे कंसोल या फिर कंसोल डॉट लॉग। अब ये जो डॉट लॉग है ये क्या है, फंक्शन है, बिल्ड इन फंक्शन। ओपनिंग करेंगे, अब ये क्या बता रहा है कि ब्राउजर में आप कंसोल में ब्राउजर पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर के कंसोल पे कंसोल की जो फोल्डर में है उसमें आपको हेलो दिखाई देगा। तो ये होता है, ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट समझते हैं, हमने क्या देखा, कंसोल डॉट लॉग देखा और विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखा। ओके डॉक्यूमेंट राइट मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी स्पेलिंग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये क्या आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करें हेलो। आई थिंक ये मैंने ओके फिर से ये पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने क्या किया, हेलो राइट किया डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके नेक्स्ट जो है विंडो डॉट प्रिंट। अगर आपको प्रिंट कराना है, विंडो डॉट प्रिंट वाली स्क्रीन ओपन करनी है तो आपको लिखना है सिंपल सा विंडो डॉट प्रिंट और ओपन इन ब्राउजर करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो हो रहा है ओपन, तो वो विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन से हो रहा है, विंडो डॉट प्रिंट से। अब मैं चाहती हूँ कि विंडो डॉट क्लोज, विंडो डॉट ओपन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम ब्राउजर पे आएंगे, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ एक टैब ओपन करेंगे हम, ये जो टैब होते हैं इसको ही हम विंडो बोलते हैं। जैसे हम जो इसको ओपन करेंगे टैब को, इसको हम विंडो बोलेंगे। तो इसको थोड़ा हमने एक यहाँ पे ओपन किया है टैब। ओके अब यहाँ हम लगाएंगे विंडो डॉट ओपन, ओपन
विंडो डॉट ओपन। तो अभी यहाँ पे देखो जो फर्स्ट जो है ऑलरेडी था ये, जिसमें हम जो है index.html फाइल पर है, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है एक विंडो ओपन होंगी जिसे हम बोलते हैं टैब ओपन होगा, एक न्यू टैब ओपन होगा। देखो यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये है नहीं। तो अगर आप इसे इस तरह से लिखे तो आप क्या कर सकते हो, मतलब वो ओपन हो गया वो विंडो। इसको क्लोज करना है, CLOSE, क्लोज, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो आप इस पे क्लिक करने के बाद क्या होने वाला है, विंडो वो क्लोज होने वाली है। जैसे मैंने ओपन किया, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो देखो वो क्लोज हो गई। फिर से मैं आपको बताऊंगी एक बार, बैक आ जाते हैं। जैसे ओपन इन ब्राउजर हम करें तो यहाँ पे आप देखो 1 1 2 3 4 5 है ना, जो इसमें है, हम अभी इस फाइल में है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है वो क्लोज हो जाए, तो क्लिक करेंगे हम तो देखो क्लोज हो गया क्लोज। तो ये होता है विंडो डॉट क्लोज, सॉरी विंडो डॉट क्लोज। तो विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट क्लोज, विंडो डॉट प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सारे हमने फंक्शन सीखे। प्रिंट करना, प्रिंट का ऑप्शन लाना हो तो प्रिंट, ओपन करना हो कुछ तो ओपन, उस विंडो के अंदर हम कुछ ओपन कर सकते हैं। वो हम जब बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको समझना है। कंसोल के फोल्डर में हम देखते हैं, राइट करते हैं, कुछ राइट करना हो और अलर्ट हमें अलर्ट बताता है कि विंडो में अलर्ट बॉक्स ला के देता है। तो ये होता है बिल्ड इन फंक्शन। तो ये ऑलरेडी आपने सीखे हुए थे, जो ऊपर के मैंने बताया था आउटपुट पॉसिबिलिटीज। तो ये आपको पता था ऑलरेडी, बट आपको ये पता नहीं था कि ये जो होता है ये फंक्शन होता है। अगर हम ये पैरेंथेसिस ना लगाए तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा, ये सिंपल सा टेक्स्ट माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा। इसको हमने पैरेंथेसिस दिया तो ये हो गया फंक्शन, हो गया ये बिल्ड इन फंक्शन। ओके, अब ये बिल्ड इन फंक्शन इस तरह से होते हैं। अब जो मैंने आपको बताया यूजर डिफाइन फंक्शन की, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यूजर बना सकते हैं फंक्शन को, तो ये वो हो गया यूजर डिफाइन फंक्शन। और मैंने फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको बताई है कि कैसे फंक्शन यूज होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप फंक्शन में काफी बच्चे ना समझ में नहीं आता है, काफी बच्चों को फंक्शन होता क्या है बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप अच्छे से इसे पढ़े, अच्छे से समझे तो ये बहुत इजी है। मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था कि जब आप फंक्शन पढ़ रहे हो, आप फंक्शन हम पढ़ क्लियर कर रहे थे, तो आपको बस समझना है, प्रैक्टिस करना है। बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हम एआई की हेल्प लेने वाले हैं, बट आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, एडवांस को भी थोड़ा बहुत सीखना है। फिर तो आपको एआई के हेल्प से हम प्रोग्राम करने वाले हैं। आज आपके लिए होमवर्क है, आप ये समझो कि ये ऐसा प्रोग्राम बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन के बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, यानी कि जब दूसरा हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फंक्शन के हेल्प से ही बनाते हैं, तो वहां से भी और स्ट्रांग हो जाएगा आपका टॉपिक। तो इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और अच्छे से इसे सीखना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। और आपके लिए होमवर्क है, आपको जो हमने सारे फंक्शन जो सीखे हैं ये सब पे आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, यानी सॉरी आपको ये प्रोग्राम करना है। एंड यूजर डिफाइन फंक्शन का भी मैंने आपको बताया, वो भी करना है। और जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उस पे आपको सेंड करना है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आप सेंड करिएगा। मैं देखूंगी कि आप लोगों ने बनाया है कि नहीं, सही है कि नहीं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।